हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में टीईटी को अनिवार्य करने के बाद आज 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा शिक्षक दिल्ली पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। हजारों टीचर्स ट्रेन, बस और प्राइवेट वाहनों से रामलीला मैदान की ओर रवाना हो चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि ये फैसला पुराने और अनुभवी शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लेकिन टीचर्स अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़े हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का दौरा करेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे और तिरुवल्ला में जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज से दून बुक फेस्टिवल शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। ये फेस्टिवल 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। किताब प्रेमी इस मौके का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर। आज 4 अप्रैल से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए री एग्जाम के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं वे आज से ही आवेदन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पश्चिम चंपारण जिले का दौरा करेंगे। महात्मा गांधी के बिथी हरवा आश्रम के पास 3 हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। दोस्तों, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी चेतावनी जारी की है। आज यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का खतरा है। अगले 15 घंटों के दौरान 9 राज्यों में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और रामबन समेत कई जिलों में भारी बारिश के चलते आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 35 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी है, जबकि 55 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी ओले गिरे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है। किसान भाइयों, अपनी फसलों की सुरक्षा का खास ध्यान रखें। अगर आपके क्षेत्र में बारिश या आंधी चल रही है तो कमेंट में जरूर बताएं आपके राज्य और जिले में मौसम कैसा है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध, ताज़ा अपडेट। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 35 दिन पूरे हो चुके हैं। हालात अभी भी काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स और एक ड्रोन को ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। एक अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है। ईरान ने अमेरिका का 48 घंटे का सीज फायर प्रस्ताव साफ ठुकरा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई डील नहीं हुई तो ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। वहीं अगर समझौता हो गया तो सारा क्रेडिट उनका रहेगा। अमेरिका में ट्रंप सरकार के अंदर कुछ उथल-पुथल भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान पर युद्ध का बुरा असर पड़ा है। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल 458 रुपये और डीजल 520 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था। बाद में कुछ राहत दी गई, लेकिन महंगाई अभी भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान सरकार अब गाय भैंस पालने वालों पर गोबर टैक्स लगाने जा रही है। हर पशु के लिए रोजाना 30 रुपये टैक्स देना होगा। भारत के लिए अच्छी खबर। रूस में तेल गैस संकट के बीच क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई बढ़ाने का बड़ा ऑफर दिया है। 2030 तक का मेगा प्लान प्रस्तुत किया गया है। ट्रंप ने होर्मुज रूट खोलकर ईरान के तेल पर कब्जा करने की बात कही है, लेकिन ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े ब्रिज उड़ाने की धमकी दे दी है। घरेलू बड़ी खबरें। अब घरेलू खबरों की बारी। शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। अब एनसीईआरटी खुद एंट्रेंस एग्जाम ले सकेगा, अपना कोर्स और सिलेबस डिजाइन कर सकेगा, डिग्री जारी कर सकेगा और रिसर्च प्रोग्राम भी चला सकेगा। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। रक्षा क्षेत्र में खुशखबरी। भारतीय नौसेना को नई मजबूती मिली है। तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिधम और स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में मजबूत नौसेना समय की जरूरत है। चारधाम यात्रा पर युद्ध का असर दिख रहा है। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन में काफी गिरावट आई है। सुरक्षा को लेकर 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हवाई कंपनियों को सरकार की सख्त चेतावनी। अगर किराया अनुचित रूप से बढ़ाया गया तो केंद्र सरकार दखल देगी। एटीएफ फ्यूल के दाम दोगुने होने से कई एयरलाइंस किराया बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। जीमेल यूजर्स के लिए अच्छी खबर।
अब आप अपना ईमेल यूजर नेम जीमेल से पहले वाला हिस्सा बदल सकेंगे। हालांकि ये सुविधा 1 साल में सिर्फ एक बार मिलेगी। नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग। ओप्पो फाइंड X9 की कीमत 75,000 रुपये रखी गई है। वहीं सुजुकी बीजी स्कूटी भारत में लॉन्च हो गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए है। राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकेत दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में मुख्य आरोपी एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया। चड्ढा ने वीडियो जारी करके कहा, मुझे खामोश किया लेकिन मैं हारा नहीं। बिहार में 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला हिंदू निकली। 4 महीने की गर्भवती थी, बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। ISI से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मुख्य इमाम उमर इलियासी का बड़ा बयान, POK जल्द ही तिरंगे के नीचे आएगा। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मौसम में सावधानी बरतें, बारिश और आंधी वाले इलाकों में बाहर निकलते समय सतर्क रहें। आप किस राज्य और किस जिले में रहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राज्य और जिला जरूर लिखें। अगली बार हम आपके क्षेत्र की खास खबरें भी शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल BTB न्यूज़ पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोजाना की ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।